गाजा पट्टी के 6 बंधकों की लाश मिलने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया है। इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में करीब 5 लाख लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहरों में 2 लाख से ज्यादा लोग एहतजाज कर रहे हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले के बाद से सबसे बड़ा एहतजाज है। पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते हैं तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। नेतन्याहू सियासी वजूहात से समझौता करना नहीं चाहते। सभी एहतजाजी जल्द से जल्द हमास के साथ सीज़फायर की मांग कर रहे हैं। कई लोग बंधकों के जिंदा लौटने की मांग कर रहे हैं। एहतजाजियों ने बंधकों की हिमायत में इजरायली झंडा, पीले रिबन और मारे गए 6 बंधकों से माफी मांगने वाली तख्तियां हाथों में ले रखी हैं। इस बीच इजराइल के सबसे बड़े मजदूर यूनियन जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर भी इस एहतजाज में शामिल हो गया। मजदूर यूनियन के हड़ताल का मकसद सरकार पर जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ाना है ताकि गाजा में हमास की कैद से लोगों को वापस लाया जा सके। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद मजदूर यूनियन की पहली आम हड़ताल होगी। इससे पहले जून 2023 में भी एक आम हड़ताल हुई थी, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू को अदालती सुधार वाली स्कीम टालनी पड़ी थी। वहीं दूसरी जानिब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने अपने ही सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को आजाद कराने की बजाय सरहदी इलाकों पर कब्जा करने को तरजीह दे रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू अब चारों जानिब से घिरते नजर आ रहे हैं। इजराइल में जहां एक जानिब बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, तो वहीं अब अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल की तनकीद कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इजरायली पीएम हमास के जरिए गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए सौदा हासिल करने के लिए ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ब्रिटेन भी अब इजराइल के सर से अपना हाथ धीरे धीरे उठा रहा है। ब्रिटेन के वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा कि ब्रिटेन इजराइल को दिए जाने वाले 350 हथियारों के एक्सपोर्ट लाइसेंस में से 30 को फौरन सस्पेंड करेगा, क्योंकि इस बात का खतरा है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों के लिए किया जा सकता है। इसमें वो हथियार शामिल हैं जिनका इस्तेमाल गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग में किया जा सकता है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।